वेलकम बैक टू दिस कोर्स दोस्तों। नेटवर्किंग एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। नेटवर्क होता क्या है, कैसे एक नेटवर्क काम करता है, देन टाइप्स ऑफ नेटवर्क यानी कि कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं, देन नेटवर्किंग डिवाइसेस को देखेंगे यानी कि कौन कौन सी डिवाइसेस को मिलाकर एक नेटवर्क फॉर्मेशन होता है वो देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइस को मिलाकर एक नेटवर्क को फॉर्मेशन किया जाता है। तो बहुत सारे डिवाइसेस क्या क्या होते हैं उनको देखेंगे। आफ्टर दैट नेटवर्किंग टोपोलॉजी को देखेंगे यानी कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेशन होता है एक नेटवर्क की, वो भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और लास्ट में हम आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस को डेप्थ में सीखेंगे, डेप्थ में समझेंगे कि आखिर एक आईपी एड्रेस होता क्या है और कैसे ये काम करता है। ठीक उसी तरह एक मैक एड्रेस क्या होता है और कैसे ये काम करता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि एक नेटवर्क होता क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं जितने भी आपको डेफिनेशन बताऊंगा या फिर इस स्लाइड के अंदर जो कुछ भी आपको देखने के लिए मिलेगा इन्फॉर्मेशन, उसकी पूरी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इस एंटायर पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हो एंड अपने हिसाब से भी आप इसको चेकआउट कर सकती हो। तो देखो, नेटवर्किंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू और मोर डिवाइसेस टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेस। दीज डिवाइस कैन बी कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, सर्वर और इवन स्मार्ट होम गैजेट्स। तो देखो, अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो नेटवर्किंग एक प्रोसेस होता है जहां पर हम मल्टीपल डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन या फिर रिसोर्सेस शेयर करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ये हमारा राउटर है जो भी हमारा वाईफाई होता है, उसके साथ यहाँ पर बहुत सारे अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कनेक्टेड हैं जैसे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, देन यहाँ पर अदर 3 पीसी भी यहाँ पर कनेक्टेड है, देन उसके साथ एक प्रिंटर कनेक्टेड है। तो ये जो यहाँ पर नेटवर्क बना है, यहाँ पर जितने भी डिवाइस आपस में कनेक्ट हैं एक राउटर की हेल्प से, ये राउटर कॉमन पॉइंट है हर एक डिवाइस के लिए। तो इस राउटर की हेल्प से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो सारे डिवाइसेस आपस में बात कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसी काम के लिए एक नेटवर्क को फॉर्मेशन किया जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को नेटवर्किंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर PC1, ये जो PC1 डिवाइस है, अगर यहाँ से अगर कोई डेटा सेंड करना है, मान लीजिए प्रिंटर को सेंड करना है, तो सबसे पहले PC1 से डेटा जाएगा राउटर के पास, देन राउटर से जाएगा प्रिंटर के पास, देन प्रिंटर पर प्रिंट होगा। ठीक उसी तरह अगर लैपटॉप से कोई डेटा सेंड करना है मोबाइल को, तो सबसे पहले लैपटॉप से डेटा जाएगा राउटर को, देन राउटर से होते हुए डेटा जाएगा मोबाइल के ऊपर। तो इसी तरह से ये जो नेटवर्क, पूरी नेटवर्क है, ये काम करता है। तो यहाँ पर आपको और एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। जैसे कि एक राउटर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए 2 मेथड होते हैं, या तो वायर्ड कनेक्शन होता है या फिर वायरलेस। जैसे कि आप ऑफिस या फिर स्कूल कॉलेज में देखे होंगे, जितने भी पीसी होंगे वो बेसिकली वायर्ड कनेक्शन होंगे। वहाँ पर एक केबल आता है, ऐसे कुछ केबल आता है, और वो डायरेक्टली जो मॉनिटर होता है, जो डायरेक्टली हमारा सीपीयू होता है उसके साथ कनेक्ट होता है। बट जो लैपटॉप या फिर जो मोबाइल होते हैं या फिर कुछ अदर डिवाइसेस भी होते हैं, उनको राउटर के साथ कनेक्ट होने के लिए वाईफाई का यूज किया जाता है, यानी कि वायरलेस तरह से उनको कनेक्ट किया जाता है राउटर के साथ। तो एक नेटवर्क को फॉर्मेशन करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक वायर्ड मेथड होता है और दूसरा वायरलेस मेथड होता है। तो आपको पता लग गया होगा नेटवर्क क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक नेटवर्क प्रॉपरली काम करता है। तो यहाँ पर तो आपने समझ लिया कि एक नेटवर्क होता क्या है और इसको क्यों फॉर्मेशन किया जाता है, बट अब हम समझेंगे कि बेसिकली जो नेटवर्क होता है जो हमने फॉर्मेशन किया है वो एक्चुअल में कैसे काम करता है। क्योंकि देखो, अगर आप एक बार एक नेटवर्क की वर्किंग स्ट्रेटेजी जान लेते हैं तो आप इजीली उस नेटवर्क को मॉनिटर कर पाएंगे, हर एक डेटा पैकेट को मॉनिटर कर पाएंगे एंड एनालाइज कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि आखिर एक नेटवर्क कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत सिंपल स्टेप के अंदर समझाऊंगा कि एक नेटवर्क कैसे काम करता है। आपको सिर्फ ध्यान देना है और जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े नोट बनाना है, ताकि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आए। ओके, तो देखो, जो हमारा एक नेटवर्क का स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक हमारा वाईफाई होता है एंड उस वाईफाई के साथ बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। जैसे कि वाईफाई के ऊपर वायरलेस फॉर्मेट में मोबाइल और लैपटॉप कनेक्ट होता है वाईफाई के थ्रू, और ठीक उसी तरह जितने भी अदर कंप्यूटर्स होते हैं, पीसी होते हैं,
वो केबल के थ्रू यानी कि वायर्ड कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट होते हैं, और जो हमारा प्रिंटर होता है वो भी वायर के थ्रू कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर मैं जितने भी कनेक्शन है आपको दिखा देता हूँ। ये सारे पीसी वायर्ड कनेक्शन है और प्रिंटर भी वायर कनेक्शन है, और जो यहाँ पर जो लैपटॉप और मोबाइल है वो वायरलेस कनेक्शन है। देन ये जो हमारा राउटर है ये केबल के थ्रू इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है, यानी कि जो भी हमारा आईपीएस होता है यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइक जियो हो गया या फिर एयरटेल हो गया, उनकी सर्वर के साथ उनकी टावर के साथ कनेक्टेड होता है, उसको हम इंटरनेट कहते हैं। ओके, तो देखो ये नेटवर्क काम कैसे करता है। मान लीजिए अगर आप कुछ इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर लैपटॉप के अंदर आप google.com को सर्च कर रहे हैं तो सिंपली मैं यहाँ पर जी लिख देता हूँ। तो जब आप google.com ब्राउज़र पर लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगा, राउटर के ऊपर रिक्वेस्ट जाएगा। देन आपने जो भी सर्च किया है लाइक google.com, वो रिक्वेस्ट जैसे ही राउटर के पास आएगा, राउटर वैसे ही ये रिक्वेस्ट को इंटरनेट के ऊपर सेंड कर देगा। यानी आप जब लैपटॉप के ऊपर google.com टाइप करके सर्च करेंगे तो वो डायरेक्टली इंटरनेट पर नहीं जाएगा, वो रिक्वेस्ट सबसे पहले राउटर के पास आएगा, देन राउटर से ही वो रिक्वेस्ट इंटरनेट पर जाएगा। तो आप जो रिक्वेस्ट सेंड किए हैं google.com की, तो वो रिस्पॉन्स भी आएगा, तो वो रिस्पॉन्स इंटरनेट से सबसे पहले आएगा राउटर के ऊपर, देन राउटर से होते हुए वो आपकी लैपटॉप के ऊपर आएगा। तो कुछ इस तरह से एंटायर नेटवर्क काम करता है। यानी कि अगर आप कुछ भी इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं, कुछ भी डेटा सेंड करते हैं, तो सबसे पहले आपका जो भी राउटर है वहाँ पर वो रिक्वेस्ट या फिर वो डेटा जाएगा। आफ्टर दैट राउटर से होते हुए वो इंटरनेट पर जाएगा, चाहे आपकी डाउनलोडिंग प्रोसेस हो या फिर अपलोडिंग प्रोसेस हो। तो यहाँ पर एक खास कॉन्सेप्ट आता है आईपी एंड मैक एड्रेस की। लाइक यहाँ पर बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं राउटर के साथ, तो राउटर को कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर लैपटॉप ने ही google.com के लिए रिक्वेस्ट सेंड किया था। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस का। तो देखो बेसिकली जो आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस होते हैं ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की। लाइक हम अगर स्कूल में होते हैं तो हमारा रोल नंबर एक यूनिक आईडी होता है जिससे हमें पता लगाते हैं हमारे टीचर्स या फिर हमारे लेक्चर्स। तो जो आईपी एड्रेस एंड जो मैक एड्रेस है ठीक उसी तरह रोल नंबर आप समझ सकते हो एक नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस हैं ये यूनिक आईडी होते हैं, जैसे कि हमारा रोल नंबर। तो एक नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उन सारे डिवाइस को यूनिक आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस असाइन हो जाता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा मोबाइल है इसका आईपी एड्रेस ये है और जो उसका मैक एड्रेस है वो ये है। ठीक उसी तरह लैपटॉप का आईपी एड्रेस ये है और मैक एड्रेस ये है। ठीक उसी तरह पीसी नंबर 1 का मैक एड्रेस आईपी एड्रेस, पीसी नंबर 2 का आईपी एड्रेस मैक एड्रेस, पीसी नंबर 3 का आईपी एड्रेस मैक एड्रेस, एंड जो प्रिंटर है उसका भी मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस एलोकेट होता है। तो इन सभी डिवाइस को जो मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस असाइन हुए हैं वो असाइन काम करता है राउटर। यानी राउटर अपने हिसाब से जितने भी डिवाइसेस उनके साथ कनेक्टेड हैं उनको आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस असाइन करता है। जैसे कि यहाँ पर आप जितने भी डिवाइस देख रहे हैं इन सभी डिवाइस को राउटर ने ही आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस असाइन किया है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो राउटर है उसका भी एक यूनिक आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस होता है जहां से हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप जितने भी आईपी एड्रेस देख रहे हैं ये हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस है। यहाँ पर आप जितने भी मैक एड्रेस भी देख रहे हैं वो हमारा प्राइवेट मैक एड्रेस है। क्यों ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्राइवेट क्या है पब्लिक क्या है इनकी भी जो प्रॉब्लम है जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा। थोड़ी टाइम आप वेट कीजिए, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो कंसिडर कीजिए, आप हर एक कंसेप्ट को समझ जाएंगे। ओके, तो देखो जो ये जो हमारा नेटवर्क बन गया, ये जो हमारा छोटा सा नेटवर्क बन गया, मैं आपको एक रेक्टेंगल बनाकर आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो हमारा एक नेटवर्क बन गया, इस नेटवर्क के अंदर जितने भी आईपी एड्रेस हैं उनको कहा जाता है प्राइवेट आईपी एड्रेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरनेट के ऊपर कुछ सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर ये जो आपका प्राइवेट आईपी है ये आईपी एड्रेस डायरेक्टली इंटरनेट के ऊपर नहीं जाएगा,
ये आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट सेंड करेगा राउटर को, एंड जो राउटर का प्राइवेट आईपी एड्रेस है ये भी नहीं जाएगा इंटरनेट के ऊपर। और राउटर का और एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है जो आईएसपी ने दिया होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने दिया होगा, लाइक जियो या फिर एयरटेल वगैरह होते हैं, वो एक आईपी एड्रेस राउटर को असाइन करेंगे। तो वो जो आईपी एड्रेस असाइन करेंगे वही आईपी एड्रेस डायरेक्ट इंटरनेट पर जाएगा एंड वहाँ पर ही रेस्पॉन्स आएगा। देन जो हमारा राउटर है वो पूछेगा कि किसने मुझे google.com के लिए रिक्वेस्ट सेंड किया था, तो देखेगा कि ये आईपी एड्रेस ने रिक्वेस्ट सेंड किया था, तो यहाँ पर ही रेस्पॉन्स भेज देगा। तो ये जो आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस होते हैं ये बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज में आते हैं। तो ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पर जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं राउटर के साथ उन सभी की मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस हैं। तो राउटर के अंदर एक टेबल होता है जिसको हम ARP टेबल कहते हैं। उस टेबल के अंदर जितने भी मैक एड्रेस एंड जितने भी आईपी एड्रेस हैं इस नेटवर्क के अंदर, वो सारे मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस इस ARP टेबल के अंदर स्टोर होते हैं। तो किस तरह से हम ARP टेबल को भी सर्च करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे, वो भी आगे हम देखेंगे। बट आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है नेटवर्क वर्किंग वाला ये आपको समझ में आ गया होगा और आपको पता लग गया होगा कि कैसे एक नेटवर्क प्रॉपरली काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में, यानी कि कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैं जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर पाएंगे। तो देखो बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप्स की नेटवर्क होते हैं। जो सबसे छोटा नेटवर्क है वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको हम PAN भी कहते हैं। तो ये नेटवर्क बहुत ही छोटा है, एक छोटे से एरिया में इसको यूज किया जाता है। लाइक आपने स्मार्टफोन के अंदर हॉटस्पॉट को ऑन कर दिया और 2-3 डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर दिए, या फिर ब्लूटूथ को ऑन कर दिए और 2-3 डिवाइस को कनेक्ट कर दिए, तो वो हो जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एक मोबाइल के साथ एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो उसको कहा जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। देन उससे थोड़ा सा बड़ा नेटवर्क होता है जो कि है LAN, जिसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये भी बहुत छोटी जगह पर यूज किया जाता है, बट इस नेटवर्क के अंदर हम थोड़ी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करते हैं, लाइक ऑफिस वगैरह में या फिर स्कूल वगैरह में जो नेटवर्क होते हैं उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। जैसे कि आपने एक राउटर को यूज किया है डिफरेंट डिवाइस को कनेक्शन देने के लिए, जैसे कि यहाँ पर एक PC, एक लैपटॉप है, एक टैबलेट है और 2 यहाँ पर स्मार्टफोन है और तीसरा यहाँ पर और एक PC है। तो ये बन जाता है एक लोकल एरिया नेटवर्क। तो एक ऑफिस के अंदर या फिर एक स्कूल कॉलेज के अंदर जो नेटवर्क यूज किया जाता है उनको लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ठीक उसी तरह LAN से जो बड़ा नेटवर्क होता है उसको MAN कहा जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ये पूरी की पूरी एक सिटी के अंदर या फिर लार्ज कैंपस के अंदर होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क होता है और यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल LAN नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ये है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जहाँ पर मल्टीपल LAN नेटवर्क को आपस में कनेक्ट किया गया है। तो आप ऐसे समझ सकते हो जब आपस में बहुत सारे LAN नेटवर्क कनेक्ट हो जाते हैं तो उस चीज़ को कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, देन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से जो बड़ा नेटवर्क होता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये जो वाइड एरिया नेटवर्क है इसको ही हम इंटरनेट कहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर यूज किया जाता है, जैसे कि कंट्री हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया। तो इसके लिए हम इसको इंटरनेट ही कहते हैं, यानी कि जब आप मोबाइल के अंदर डेटा को ऑन करते हैं और डायरेक्टली इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो बेसिकली वो एक तरह का इंटरनेट हो गया, आप डायरेक्टली इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। ओके, तो WAN के बाद जो नेक्स्ट नेटवर्क होता है वो है WLAN, यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी LAN की तरह है, बट यहाँ पर वायरलेसली हम एक छोटा नेटवर्क को क्रिएट करते हैं। ओके, नेक्स्ट और एक नेटवर्क होता है VPN, जिसको हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं, यानी कि हम एक सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क को क्रिएट करते हैं पब्लिक इंटरनेट को यूज करके। तो ये सब बहुत ही छोटे छोटे कंसेप्ट है, आपको सिर्फ कंसिडर करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं वाइड एरिया नेटवर्क की एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि ये अगर वाइड एरिया नेटवर्क है तो इसको हम इंटरनेट कहते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हो मैन वे कनेक्टेड है, लैन वे कनेक्टेड है, लैन मैन, यानी कि जब आपस में सारे नेटवर्क कनेक्ट हो जाते हैं उस चीज़ को कहा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो जब आपस में सारे नेटवर्क कनेक्ट हो जाते हैं तो उसी चीज़ को ही इंटरनेट कहा जाता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब होता है इंटरनेट। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में, यानी कि ऐसी कौन कौन सी डिवाइस है जिनको अक्सर यूज किया जाता है एक नेटवर्क को फॉर्मेशन करने के लिए। तो देखो, सबसे पहला जो नेटवर्किंग डिवाइस है वो है हाफ की हेल्प से हम मल्टीपल कंप्यूटर को, मल्टीपल सिस्टम को एट ए टाइम एक जगह पर कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिफरेंट पोर्ट होते हैं, तो इन पोर्ट की हेल्प से हम मल्टीपल पीसी को, मल्टीपल कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो उस चीज़ को कहा जाता है हाफ। देन जो हमारा अगला नेटवर्किंग डिवाइस है वो है राउटर के बारे में आपको तो पता होगा, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है, जो हमें इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्ट करता है, उस डिवाइस को कहा जाता है राउटर। यानी कि विदाउट राउटर हम एक नेटवर्क फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह यहाँ पर गेटवे होता है, गेटवे भी एक तरह का राउटर की तरह होता है। बेसिकली आजकल की जो राउटर होते हैं, जो मॉडर्न राउटर होते हैं, वो गेटवे और राउटर मिक्स होकर आते हैं। तो ये सारे डिवाइस बेसिकली जब आप लार्ज स्केल पर अगर नेटवर्क को फॉर्मेशन करना चाहते हैं, लाइक किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर किसी कंपनी के लिए, तो वहाँ पर गेटवे को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि यही वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम वाईफाई को ऑन करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हमें वाईफाई के साथ कनेक्ट होने के लिए हमें एक एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर का रिक्वायर्ड होता है पीसी के अंदर। तो ये जो NIC कार्ड है पीसी के अंदर इसको कनेक्ट करते हैं ताकि जो हमारा वाईफाई है वो ऑन हो जाए हमारे पीसी के अंदर। तो बेसिकली NIC की हेल्प से हम वाईफाई को ऑन करते हैं और जो हमारा इंटरनेट है, जो हमारा राउटर है, उसके साथ कनेक्ट होते हैं। लाइक यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो वाईफाई मेरा जो ऑन है, ये इसलिए ऑन है क्योंकि मेरे जो सिस्टम है उसके अंदर NIC को यूज किया गया है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को यूज किया गया है। यानी कि आप ऐसे समझिए, ये एक एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर है, ये एक इंटरनल वाईफाई अडेप्टर है। जो हम एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर लगाते हैं ना, USB वाला, वो एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर होता है, बट जब हम मदरबोर्ड से ही डायरेक्टली अटैच करते हैं वो होता है इनसाइड वाईफाई अडेप्टर। तो वहाँ पर हम NIC को यूज करते हैं। ओके, देन अगला जो नेटवर्किंग डिवाइस है वो है मॉडेम। तो मॉडेम और जो राउटर है वो लगभग सेम है क्योंकि दोनों का काम सेम होता है। जब आप लार्ज स्केल के अंदर नेटवर्क फॉर्मेशन करते हैं वहाँ पर आप राउटर और मॉडेम दोनों डिवाइस को यूज करते हैं, क्योंकि राउटर सिर्फ आपको सर्विस प्रोवाइड करता है बट मॉडेम आपकी पूरी सर्विस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा नेटवर्किंग डिवाइस है वो है रिपीटर। तो रिपीटर के नाम से ही आपको पता लग गया होगा क्योंकि ये रिपीट करता है। तो जहाँ पर भी हमारा सिग्नल वीक पड़ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आप जो आपका जो राउटर है वहाँ से आप कुछ ज़्यादा दूर पर अपने सिस्टम को प्लेस किए हैं, तो वहाँ पर अगर नेटवर्क स्लो हो रहा होगा तो उस कंडीशन में रिपीटर को यूज़ करके आपकी जो भी नेटवर्क है उसको बूस्ट किया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ को बूस्ट किया जाता है। ओके, देन WAP वायरलेस एक्सेस पॉइंट, यानी कि ये भी एक तरह का वाईफाई एक्सेस पॉइंट होता है, ये ऑलरेडी राउटर के अंदर इनबिल्ट होता है। देन अगला जो हमारा नेटवर्किंग डिवाइस है वो है फायरवॉल के बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा। फायरवॉल एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारा नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जितने भी डेटा आते हैं या फिर जाते हैं उनको फिल्टर करता है, और जो भी मैलिशियस डेटा होते हैं या फिर मैलिशियस कोड होते हैं उनको वो डिनाई करता है। तो वो एक तरह का फायरवॉल होता है हमारा। ओके, देन अगला जो डिवाइस है वो है IDPS भी एक तरह का नेटवर्किंग डिवाइस है, एक तरह का सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग डिवाइस है। ये भी फायरवॉल की तरह सिक्योरिटी ही प्रोवाइड करता है। ठीक उसी तरह अगला जो डिवाइस है वो है VPN। तो VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो VPN की हेल्प से आप पब्लिक इंटरनेट पर ही एक प्राइवेट नेटवर्क फॉर्मेशन करते हैं, तो वहाँ पर VPN को यूज़ किया जाता है। बट यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। ये जो 3 डिवाइस है, फायरवॉल, IDPS और VPN, ये 2 फॉर्मेट में आते हैं। ये हार्डवेयर फॉर्मेट में भी आते हैं जैसे कि नेटवर्किंग डिवाइस जब हम इसको कहते हैं, और ये सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में भी आते हैं। जैसे कि आपको पता होगा VPN का सॉफ्टवेयर भी आता है, फायरवॉल भी डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर भी होते हैं। ठीक उसी तरह IDPS का भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर होता है। तो कुछ ऐसे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जो बोथ फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, हार्डवेयर फॉर्म में भी
और सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कितने तरह के नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं जिनको यूज करके एक नेटवर्क को फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। तो आप फर्स्ट समझ लीजिए टोपोलॉजी होता क्या है। तो टोपोलॉजी एक ब्लूप्रिंट होता है जिस ब्लूप्रिंट की हेल्प से हम प्रैक्टिकली एक नेटवर्क को फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए ये जो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी है, यहाँ पर हम बेसिकली दो कंप्यूटर को आपस में यूएसबी के थ्रू या फिर डेटा केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो ये एक तरह का पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी हो गया, एक ब्लूप्रिंट हो गया। ठीक उसी तरह अगर आप बॉस कनेक्शन देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। रिंग के फॉर्मेट में अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं, स्टार फॉर्मेट में कनेक्ट कर सकते हैं, ट्री फॉर्मेट में कनेक्ट कर सकते हैं, मैश फॉर्मेट में कनेक्ट कर सकते हैं और हाइब्रिड फॉर्मेट में भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली नेटवर्क फॉर्मेशन के ब्लूप्रिंट होते हैं। आप किस तरह से कौन से ब्लूप्रिंट को या फिर कौन सी टोपोलॉजी को यूज़ करके नेटवर्क फॉर्मेशन करना चाहते हैं। तो इन सभी टोपोलॉजी की अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। लाइक ये बहुत ही सिंपल है। ठीक उसी तरह ये जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक उसी तरह बॉस थोड़ा सा सिंपल है और इजीली आप इसको फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे कि रिम भी इजीली फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट जो स्टार है यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सपेंशन, थोड़ा सा आपको खर्चा लगेगा। ठीक उसी तरह ट्री फॉर्मेट में भी खर्चा लगेगा और मैश फॉर्मेट में बहुत ही खर्चा लगेगा। बट बिलीव में मैं आपको बता दूँ ये जो मैश फॉर्मेट है और ये जो हाइब्रिड फॉर्मेट है इनको ही यूज किया जाता है आजकल के टाइम में एक नेटवर्क को फॉर्मेशन करने के लिए। क्योंकि जब भी आप किसी ऑफिस या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक न्यू नेटवर्क को फॉर्मेशन करने जाएंगे वहाँ पर डिफरेंट केबिन होंगे, डिफरेंट फ्लोर होगा। तो उन सभी को जब आप कनेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली मैश या फिर हाइब्रिड नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि आजकल के मॉडर्न टाइम के अंदर मैश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी को ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो बेसिकली टोपोलॉजी का मतलब कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। टोपोलॉजी का मतलब ब्लूप्रिंट होता है, यानी कि किस ब्लूप्रिंट को फॉलो करके, किस टोपोलॉजी को फॉलो करके हम अपनी नेटवर्क को क्रिएट करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा टोपोलॉजी क्या होता है नेटवर्क के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस। ये जो मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस कॉन्सेप्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, क्योंकि इन्हीं दो कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे और एक वाईफाई को हैक करेंगे। ये जो आईपी एड्रेस है, ये जो मैक एड्रेस है, यही हमको हेल्प करेंगे एक वाईफाई को एक्सेस करने के लिए या फिर उसको मॉनिटर करने के लिए। तो जो मैक एंड आईपी एड्रेस होते हैं ये एक यूनिक एड्रेस होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए आइडेंटिफायर के हिसाब से काम करते हैं। जैसे कि NIC कार्ड मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड मैक एड्रेस, ऑन द अदर हैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड आईपी एड्रेस। तो जो मैक एड्रेस होता है ना दोस्तों उसको NIC कार्ड, मैंने आपको बताया NIC की हेल्प से हम नेटवर्क को एक्सेस करते हैं, हम वाईफाई को ऑन करते हैं, इंटरनेट के यूज़ कर पाते हैं। तो वो लैपटॉप के अंदर लगता है या फिर पीसी का जो मदरबोर्ड होता है वहाँ पर लगता है। तो वहाँ पर जिस कंपनी का NIC कार्ड लगा होगा वही कंपनी ही मैक एड्रेस असाइन करता है। ओके, तो देख लेते हैं डिटेल में मैक एड्रेस को। एक मैक एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस इज ए यूनिक आइडेंटिफायर असाइन टू ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऑफ ए डिवाइस। यानी कि मान लीजिए आपने एक लैपटॉप खरीदा, उस लैपटॉप के अंदर वाईफाई होता है, ऑब्वियसली इनबिल्ट होता है। तो वो वाईफाई इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर NIC कार्ड लगा हुआ होता है। तो मान लीजिए अगर आपने HP का लैपटॉप खरीद रहा है, HP का लैपटॉप खरीदा है तो HP कंपनी ही वहाँ पर मैक एड्रेस प्रोवाइड करेगा। ओके, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन विद इन ए लोकल एरिया नेटवर्क LAN। मैक एड्रेस आर 48 बिट एड्रेस टाइपिकली रिप्रेजेंट इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट सच एज दिस एंड दिस। तो देखो जो मैक एड्रेस होता है वो एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज में लिया जाता है, उसको यूज किया जाता है और ये 48 बिट का होता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। जैसे कि इसका ये एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ इस तरह से मैक एड्रेस होता है। तो मैंने यहाँ पर जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन बताया मैक एड्रेस के बारे में ये बहुत ही छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है बट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन ही हमें आगे जाकर हेल्प करेंगे किसी भी एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आईपी एड्रेस के बारे में। तो देखो जो आईपी एड्रेस है एंड जो मैक एड्रेस है उनको चेक करने के लिए काले लाइनक्स के अंदर ifconfig कमांड को यूज किया जाता है। ये कमांड को ऑलरेडी मैंने काले लिनक्स की जो नेटवर्किंग कमांड सीरीज वाला जो वीडियो है
उस वीडियो के अंदर मैंने कवर किया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वहां पर हर एक नेटवर्किंग कमांड को कवर किया गया है। ओके, तो फिलहाल अब बात कर लेते हैं आईपी एड्रेस के बारे में। तो देखो, आईपी एड्रेस का जो फुल फॉर्म होता है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ओके, एन आईपी एड्रेस इज ए यूनिक न्यूमेरिकल लेवल असाइन्ड टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू ए नेटवर्क दैट यूजर द इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। इट सर्व टू मेन पर्पज, आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन। तो देखो, जो आईपी एड्रेस होता है वो भी हमें जो हमारा राउटर है वो असाइन करता है। एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट होता है आईपी एड्रेस। तो बेसिकली इनको यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, एक डेटा को एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो देखो, जो आईपी एड्रेस होता है उनको बेसिकली दो चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। पहला है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पर्टिकुलर कौन सी पीसी ने डेटा सेंड किया या फिर रिसीव किया वो जानने के लिए, क्योंकि उसको हम पता लगाते हैं आईपी एड्रेस की हेल्प से। लाइक एक क्लासरूम के अंदर हम कैसे जाने जाएंगे? हमारे रोल नंबर की हेल्प से, क्योंकि हमारे नाम के तो और भी बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, मगर हमारा जो रोल नंबर है वो यूनिक एड्रेस होता है। ठीक उसी तरह एक नेटवर्क के अंदर आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है और लोकेशन को एक्सेस करने के लिए भी आईपी एड्रेस को यूज किया जाता है, यानी कि पर्टिकुलर किस लोकेशन से किस लोकेशन को डेटा जा रहा है या फिर आ रहा है, ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए आईपी एड्रेस को यूज किया जाता है। तो देखो, बेसिकली दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं अगर टाइप्स के हिसाब से बात किया जाए। पहला होता है IPv4 आईपी एड्रेस और दूसरा होता है IPv6 आईपी एड्रेस। IPv4 कुछ इस तरह से दिखता है, IPv6 कुछ इस तरह से दिखता है। अगर कैटेगराइज वाइज बात किया जाए तो आईपी एड्रेस 4 टाइप के होते हैं: पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस, स्टैटिक एंड डायनेमिक आईपी एड्रेस। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो तभी असाइन होता है जब आप डायरेक्टली इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं। लाइक आपने मोबाइल के अंदर डेटा को ऑन किया और इंटरनेट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो गए, तो आपका मोबाइल का जो आईपी एड्रेस है वो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। ओके, बट जब हम एक नेटवर्क के अंदर रहते हैं, यानी कि एक राउटर के साथ हम कनेक्ट होते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, तो हमें जो आईपी एड्रेस मिलता है, चाहे वो मोबाइल हो या फिर चाहे वो पीसी हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया आपको, मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया, ये जो पीसी है, मान लीजिए ये जो PC2 है, ये जो कनेक्ट हुआ है राउटर के साथ, तो ये जो इसका आईपी एड्रेस है ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है, क्योंकि ये डायरेक्टली इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हुआ। ओके, तो जो डिवाइस डायरेक्टली इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है उसका जो आईपी एड्रेस है वो पब्लिक होता है। बट जो डिवाइस किसी नेटवर्किंग डिवाइस के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस करता है, जैसे कि ये डिवाइस ये राउटर के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस करता है, तो ये इस डिवाइस का जो आईपी एड्रेस है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस है। ओके, ठीक उसी तरह हमारे पास और दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं। एक है स्टैटिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक आईपी एड्रेस का मतलब होता है जो आईपी एड्रेस कभी चेंज नहीं होता। लाइक फॉर एग्जांपल google.com। तो google.com एक वेबसाइट है, एक सर्च इंजिन है। ओके, तो गूगल के अंदर जितने भी वेबसाइट होते हैं, सर्वर होते हैं, उनका आईपी एड्रेस स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है, क्योंकि उनकी आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता। ओके, लाइक youtube.com एक वेबसाइट है, तो उसका जो भी आईपी एड्रेस होगा वो स्टैटिक होगा, क्योंकि पर्टिकुलर जो आईपी एड्रेस है वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक उसी तरह जो डायनेमिक आईपी एड्रेस होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। तो डायनेमिक आईपी एड्रेस उतना ज़्यादा यूज में नहीं आता है, बट जब भी यूज में आएगा मैं आपको बताऊंगा। एंड इस वीडियो के अंदर हम पोर्ट्स, प्रोटोकॉल्स, टीसीपी आईपी मॉडल्स एंड नेटवर्किंग टूल्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम पूरी तरह से समझेंगे कितने टाइप की पोर्ट्स होते हैं, कौन कौन सी पोर्ट्स होते हैं, कौन सी पोर्ट का क्या यूज है। देन उसके बाद हर एक प्रोटोकॉल को हम समझेंगे, यानी कि जितने भी प्रोटोकॉल हैं उनका क्या यूज है, वहाँ उनको कहाँ पर यूज किया जाता है, उन सारे कॉन्सेप्ट को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो एट फर्स्ट हम देख लेते हैं कि पोर्ट होता क्या है। ए पोर्ट इन नेटवर्किंग इज ए लॉजिकल एंड पॉइंट फॉर कम्युनिकेशन यूज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक प्रोसेस और सर्विस रनिंग on device. When data transmitted over a network, it is directed to an IP address and a specific port number to ensure it reach the correct application. For example, IP address and port number. तो ऐसे समझिए, जो पोर्ट होता है वो हमारा एक वर्चुअल पोर्ट होता है जिसकी हेल्प से हम कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल बताऊं,
मान लीजिए हमारे पास हमारे सिस्टम के अंदर USB पोर्ट होते हैं, तो हम दो USB पोर्ट को जब आपस में कनेक्ट करते हैं, दो लैपटॉप की या फिर दो PC की, तो वो आपस में कनेक्ट होकर डेटा ट्रांसमिट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ठीक उसी तरह ये जो पोर्ट होता है ये वर्चुअल पोर्ट होता है, जहाँ पर डिफरेंट सर्विसेज रन होता है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स रन होते हैं, एंड उन्हीं पोर्ट की हेल्प से ही डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल के लिए, ये एक IP एड्रेस है 192.168.1.100। देन ये जो 80 लिखा है ये पोर्ट नंबर 80 है, यानी कि पोर्ट नंबर 80 की हेल्प से ही डेटा ट्रांसफर होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को। जैसे कि इस एग्जाम्पल को आप देखकर समझ सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है हियर 192.168.1.100। ये दो IP एड्रेस, जैसे कि मैंने आपको बताया ये IP एड्रेस है, एंड द 80 इज द पोर्ट नंबर कॉमनली यूज फॉर HTTP सर्विस। एंड ये जो 80 है ये एक पोर्ट नंबर है जहाँ पर HTTP सर्विस चलता है। ओके, तो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पोर्ट के बारे में। तो बेसिकली पोर्ट को 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि वेल नोन पोर्ट, रजिस्टर्ड पोर्ट एंड डायनेमिक पोर्ट। तो जो वेल नोन पोर्ट होता है वो 0 से लेकर 1023 यानी कि 1023 नंबर ऑफ पोर्ट्स तक वेल नोन पोर्ट्स कहा जाता है। देन उसके बाद जो 1024 से लेकर 49,151 नंबर ऑफ पोर्ट्स तक, ये जो पूरा जो सीरीज है इस सीरीज को कहा जाता है रजिस्टर्ड पोर्ट, यानी कि इसके अंदर जितने भी पोर्ट आते हैं उनको रजिस्टर्ड पोर्ट कहा जाता है। देन उसके बाद 49,152 नंबर ऑफ पोर्ट से लेकर 65,535 नंबर ऑफ पोर्ट तक डायनामिक पोर्ट कहा जाता है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट होते हैं 65,535। तो नेक्स्ट थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं इन सारे पोर्ट को। तो जो वेल नोन पोर्ट होता है वो 0 से लेकर 1023 तक वेल नोन पोर्ट होते हैं, जैसे कि वो एक रिजर्व पोर्ट होते हैं एक सिस्टम के लिए, यानी कि ऑलरेडी सिस्टम के अंदर डिफाइन किया गया होता है कि जो वेल नोन पोर्ट है वहाँ पर कौन से पोर्ट नंबर पर कौन सी सर्विस रन होगा। जैसे कि पोर्ट नंबर 21 और 21 के ऊपर FTP सर्विस चलता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसकी हेल्प से डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है या फिर कंट्रोल किया जाता है। देन पोर्ट नंबर 22 के ऊपर SSH सर्विस चलता है, पोर्ट नंबर 23 के ऊपर टेलनेट, 25 के ऊपर SMTP, 53 के ऊपर DNS, 80 के ऊपर HTTP, 110 के ऊपर POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यानी कि ईमेल को रिट्रीवल करने के लिए इस पोर्ट को यूज किया जाता है। देन पोर्ट नंबर 143 के ऊपर IMAP एंड पोर्ट नंबर 443 के ऊपर HTTP सर्विस चलता है। तो आप पूरी तरह से गूगल कर सकते हो, समझ सकते हो कि 0 से लेकर 1023 पोर्ट नंबर तक कौन सी पोर्ट नंबर के ऊपर कौन कौन सी सर्विस चलता है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं रजिस्टर पोर्ट के बारे में। तो रजिस्टर पोर्ट जो है वो 1024 नंबर से लेकर 49,151 तक होता है। तो कुछ रजिस्टर पोर्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो रजिस्टर पोर्ट हैं इनको यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर वेंडर को स्पेसिफाई करने के लिए, जैसे कि 1433 के अंदर MS SQL चलता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का जो SQL सर्वर है वो यहाँ इस पोर्ट नंबर के ऊपर चलता है। ठीक उसी तरह 3306 पोर्ट नंबर के ऊपर MySQL सर्विस चलता है, यानी कि जो MySQL डेटाबेस है वो रन होता है। ठीक उसी तरह 3389 के ऊपर RDP यानी कि रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। ठीक उसी तरह 5900 के ऊपर VNC वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग। ठीक उसी तरह 25565 के ऊपर माइनक्राफ्ट जो गेम है उसका सर्वर है उसकी सर्विस चलता है यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायनामिक पोर्ट्स के बारे में। तो जो डायनामिक पोर्ट्स है वो 49,152 नंबर से लेकर 65,535 नंबर ऑफ पोर्ट्स तक होता है। तो बेसिकली ये टेम्पोररी पोर्ट होते हैं और ये OS और क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि व्हेन यू विजिट ए वेबसाइट योर सिस्टम माइट बी यूज 5000 टू कम्युनिकेट विद द सर्वर पोर्ट 80। जैसे कि यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है वहाँ उसकी हेल्प से अगर समझेंगे तो अगर आप अपने सिस्टम से किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं एंड वहाँ पर जो आपका 50,000 नंबर ऑफ पोर्ट है वो यूज होगा, जो सर्वर है वहाँ से डेटा
रिसीव करने के लिए 80 पोर्ट नंबर 80 से। आई थिंक पोर्ट नंबर 80 जो है वो HTTP सर्विस वहाँ पर चलता है। तो सर्वर से कनेक्ट होने के लिए जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम पोर्ट नंबर 50,000 को यूज़ करता है वो एक तरह का डायनामिक पोर्ट है, क्योंकि ये टेम्पोररी टाइम के लिए यूज होता है। ओके, अगर कुछ कॉमनली यूज पोर्ट्स के बारे में बात किया जाए जो भी डायनामिक पोर्ट्स हैं, तो पोर्ट नंबर ये डायनामिक पोर्ट नहीं है, ये ओवरऑल हर एक पोर्ट के बारे में यहाँ पर ये टेबल है। जैसे कि पोर्ट नंबर 21 FTP, पोर्ट नंबर 22 SSH, 23 टेलनेट, 25 SMTP, 53 DNS और 135 से लेकर 139 जो भी पोर्ट होते हैं वहाँ पर नेट वायस सर्विस चलता है। और 445 जो पोर्ट है वहाँ पर SMB, इसका फुल फॉर्म होता है इटर्नल ब्लूड एक्सप्लॉइट। ओके, और जो 3389 होता है वो है RDP। ओके, तो आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा पोर्ट्स के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं, टोटल कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं, एंड मोस्ट कॉमनली यूज पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोकॉल्स के बारे में। प्रोटोकॉल्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेटवर्किंग के अंदर, क्योंकि प्रोटोकॉल्स की हेल्प से हम डेटा को मॉनिटर करते हैं और एनालाइज करते हैं। तो समझ लेते हैं प्रोटोकॉल्स होता क्या है। एक नेटवर्क प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव ओवर ए नेटवर्क। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोटोकॉल ही हमें हेल्प करते हैं एक डेटा को मॉनिटर करने के लिए या फिर एनालाइज के लिए। यानी कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो एक सेट ऑफ रूल है, वो एक तरह का रूल्स होते हैं, एंड उन्हीं रूल्स को फॉलो करके ही डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को ट्रांसफ़र होता है, चाहे वो रिसीव हो या फिर सेंड डेटा हो। तो अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो प्रोटोकॉल एक तरह के रूल्स होते हैं एंड डेटा उन्हीं रूल्स को फॉलो करके ट्रांसमिट होते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को। ओके, देन दीज प्रोटोकॉल ensure proper communication between device, allowing them to exchange information efficiently and securely। यानी कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उन्हीं प्रोटोकॉल्स के अंदर जो भी रूल्स लिखे गए होते हैं उन्हीं रूल्स को फॉलो करके डेटा कम्युनिकेशन होता है, एंड जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी रिसोर्सेस है वो एक्सचेंज होता है सिक्योरली। तो वो एक तरह का ऐसे समझिए कि प्रोटोकॉल्स एक तरह का सेट ऑफ रूल्स हैं एंड उन्हीं रूल्स को फॉलो करके ही डेटा ट्रांसफर होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को सिक्योरली। ओके, तो प्रोटोकॉल्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी हम प्रोटोकॉल्स देखेंगे वो कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि पहला है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जहाँ पर TCP, UDP, HTTP, FTP ये जो सर्विस है ना, ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल्स हैं। तो ये सारे प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक उसी तरह सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी होता है, जैसे कि SSL, TLS, IPsec और SSH। देन उसके बाद राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे कि RIP, OSPF, BGP। देन उसके बाद नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होते हैं, जो कि है SNMP, ICMP और ARP। ये सारा जो आप छोटे छोटे वर्ड सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इनको आपको कंसिडर करना होगा अभी, बट जब हम प्रैक्टिकली हर एक कंसेप्ट को यूज करेंगे यानी कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर आपको सारा पोर्ट, सारे प्रोटोकॉल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, तो अगला जो हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल है वो है ईमेल प्रोटोकॉल, जहाँ पर SMTP, IMAP, POP3 ये सर्विसेज चलते हैं, ये प्रोटोकॉल्स चलते हैं। ओके, तो आपको पता लग गया होगा टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं या फिर जो भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं वो आखिर में कैसे काम करते हैं, उनका जो भी पोर्ट नंबर होता है वो क्या क्या होते हैं। तो जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, वो TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, टेलनेट और SSH होते हैं। तो इनका पोर्ट नंबर यहाँ पर है और ये कैसे काम करते हैं, उनका क्या फुल फॉर्म है, ये यहाँ पर लिखा है। तो ये पूरी फाइल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इस पूरी PPT को डाउनलोड कर सकते हो एंड एज ए नोट्स इसको यूज भी कर सकते हो। तो आपको घबराने की कोई रिक्वायर्ड नहीं है, आपको रट्टा मारने की कोई रिक्वायर्ड नहीं है। आपको सिर्फ समझना है कि ये कैसे काम करते हैं या फिर कैसे ये वर्क होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं वो भी SSL, TLS। SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर और TLS का फुल फॉर्म होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक उसी तरह IPsec, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, SSH यानी कि सिक्योर सेल और कर्वेरोस। तो इनका भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है। ठीक उसी तरह पोर्ट नंबर भी यहाँ पर है। ओके, तो नेक्स्ट राउटिंग प्रोटोकॉल को भी देख लेते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर RIP यानी कि राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल
OSPF यानी कि ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फाइल, देन BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, देन EIGRP यानी कि एनहांस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो इन सभी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है, आप एक बार चेकआउट कर लेना। देन उसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस लिखा है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा प्रोटोकॉल वो है नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जो कि है ICMP, SNMP, ARP, NTP। ICMP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, SNMP का फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ARP यानी कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, NTP यानी कि नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। तो इनका भी पोर्ट नंबर यहाँ पर है और डिस्क्रिप्शन है, आप एक बार चेकआउट कर लेना। ये सारे थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा यूज में नहीं आता है। प्रैक्टिकली कुछ अलग तरह से इनको यूज में लिया जाता है, इसलिए मैं आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। बट जब हम प्रैक्टिकली इनको यूज़ करेंगे, इनके ऊपर हम सर्विस या फिर स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे, वहाँ पर आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा इनका आखिर काम क्या होता है। ओके, तो नेक्स्ट जो ईमेल प्रोटोकॉल है वो है SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन एंड पोर्ट नंबर यहाँ पर है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में कैसे जो OSI मॉडल है वो कैसे काम करता है इन प्रोटोकॉल की हेल्प से। तो एट फर्स्ट मैं आपको बता दूं, जो OSI मॉडल है वो एक थ्योरेटिकली मॉडल है, यानी कि थ्योरेटिकली हम डेटा ट्रांसमिशन कॉन्सेप्ट को समझते हैं OSI मॉडल की हेल्प से। तो बेसिकली जो OSI मॉडल है वो 7 लेयर में डिवाइड होता है: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। तो अलग अलग लेयर के ऊपर अलग अलग प्रोटोकॉल काम में आते हैं। एप्लीकेशन के अंदर HTTP, FTP, SMTS एंड IMAP। प्रेजेंटेशन के ऊपर SSL, TLS, ASCII एंड JPEG एंड सेशन के ऊपर NetBIOS एंड RPC। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर TCP, UDP। नेटवर्क के अंदर IP, ICMP, ARP, OSPF। ठीक उसी तरह डेटा लिंक लेयर के अंदर इथरनेट, वाईफाई एंड मैक। और फिजिकल लेयर के अंदर फाइबर, कॉपर और वायरलेस। इन सारे प्रोटोकॉल इन सारे लेयर के अंदर काम करते हैं। तो मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, जो OSI मॉडल है वो एक थ्योरेटिकली मॉडल है, जिसकी हेल्प से हम डेटा ट्रांसमिशन को समझते हैं। प्रैक्टिकल फील्ड में जब आप स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे या फिर रिकॉग्निशंस परफॉर्म करेंगे, वहाँ पर OSI मॉडल काम में नहीं आता। ओके, तो नेक्स्ट हम जो डिफरेंस है या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल है, उनको डिटेल में समझ लेते हैं, ताकि आपको समझ में आए प्रैक्टिकल मॉडल क्या होता है और थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट मॉडल क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी बहुत बता देना चाहूँगा। जो TCP/IP मॉडल है ये प्रैक्टिकल मॉडल है, और इस मॉडल की हेल्प से ही हम डेटा को एनालाइज करेंगे, मॉनिटर करेंगे और एंटायर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बट जो OSI मॉडल है ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है, जिसकी हेल्प से हम डेटा ट्रांसमिशन को समझते हैं। तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं। व्हाट आर द नेटवर्किंग मॉडल? नेटवर्किंग मॉडल प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो नेटवर्किंग मॉडल होते हैं वो बेसिकली हमें कम्युनिकेशन का जो भी स्ट्रक्चर है वो हमें डिफाइन करते हैं, यानी कि आखिर एक नेटवर्क के अंदर एक डेटा एक डिवाइस से कैसे दूसरी डिवाइस को ट्रांसफ़र होता है। इस पूरी स्ट्रक्चर को मॉनिटर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए नेटवर्किंग मॉडल्स को यूज में लिया जाता है। तो नेटवर्किंग मॉडल्स दो तरह के होते हैं। पहला है OSI मॉडल, जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक थ्योरेटिकल और रेफरेंस मॉडल है। ठीक उसी तरह जो दूसरा मॉडल है वो है TCP/IP मॉडल, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। एंड ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल मॉडल है, जिसकी हेल्प से हम रियल वर्ल्ड के अंदर, रियल वर्ल्ड नेटवर्किंग के अंदर एक डेटा को मॉनिटर करते हैं या फिर एनालाइज करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो जो OSI मॉडल है, अगेन इसको एक यूनिवर्सल गाइडलाइन मॉडल कहा गया है, एक थ्योरेटिकल मॉडल है जो कि डेवलप किया गया है ISO की द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इस कंपनी ने OSI मॉडल को इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पर 7 लेयर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। तो ये किस तरह से काम करते हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। उनका क्या क्या प्रोटोकॉल है वो भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, वो भी यहाँ पर लिखा है। तो उतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है OSI मॉडल। जो कॉन्सेप्ट हमें फोकस करता है नेटवर्किंग को समझने के लिए, वो कॉन्सेप्ट है TCP/IP मॉडल। तो उसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। जैसे कि ये जो TCP/IP मॉडल है ये 4 लेयर के ऊपर काम करता है: एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर।
तो देखो ये जो TCP/IP मॉडल है ये एक प्रैक्टिकल मॉडल है एंड इसी मॉडल को फॉलो करके ही एक नेटवर्क के अंदर डेटा ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर को समझा जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर 4 लेयर हैं तो पहले जो एप्लीकेशन लेयर है वो लेयर OSI मॉडल का जो लेयर है एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन, ये तीनों लेयर को मिलाकर TCP/IP मॉडल के अंदर एप्लीकेशन लेयर बनता है। देन ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट नेटवर्क लेयर और इंटरनेट एक्सेस, डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। देन यहाँ पर भी कौन कौन से प्रोटोकॉल रन होता है वो भी यहाँ पर लिखा है, लगभग सेम है OSI मॉडल के साथ। तो अब थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं कि जो OSI मॉडल है और जो TCP/IP मॉडल है उनके अंदर क्या डिफरेंस है। तो देखो OSI मॉडल को डेवलप किया है ISO ने और TCP/IP मॉडल को डेवलप किया है DoD ने। तो जो OSI मॉडल है वो थ्योरेटिकल मॉडल एंड जो TCP/IP मॉडल है वो प्रैक्टिकल मॉडल। ठीक उसी तरह नंबर ऑफ लेयर की अगर बात किया जाए, OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर और TCP/IP मॉडल के अंदर 4 लेयर। अगर यूजेस की बात किया जाए तो OSI मॉडल कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, यानी कि ऑब्वियसली वो थ्योरेटिकल मॉडल है तो ऑब्वियसली वो एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। बट जो TCP/IP मॉडल है वो रियल वर्ल्ड नेटवर्किंग है, यानी कि एक्चुअल में TCP/IP मॉडल को फॉलो करके एक नेटवर्क के अंदर डेटा को मैनेज किया जाता है या फिर उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है। देन उसके बाद प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंसी की अगर बात किया जाए तो OSI मॉडल के अंदर इंडिपेंडेंट होता है बट जो TCP/IP मॉडल है वहाँ पर स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट होता है, यानी कि कैसे जो प्रोटोकॉल है वो कैसे काम करेंगे वो टोटली डिपेंड करते हैं TCP/IP मॉडल के ऊपर। देन एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए, रेफरेंस मॉडल फॉर लर्निंग, यानी कि OSI मॉडल को यूज़ किया जाता है लर्न करने के लिए, बेसिक लेवल पर समझने के लिए। बट जो TCP/IP मॉडल होता है उसको यूज़ किया जाता है एक्चुअल में एक नेटवर्क को फॉर्मेशन करने के लिए या फिर एक नेटवर्क के अंदर डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नेटवर्किंग टूल्स एंड स्कैनिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं जिनकी हेल्प से हम नेटवर्क के ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर पाते हैं या फिर एक वाईफाई को कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको हैक कर सकते हैं। तो देखो पोर्ट स्कैनिंग एंड नेटवर्क रिकॉग्निशंस के लिए Nmap, Genmap, मैस्कैन एंड यूनिकॉर्न स्कैन को यूज़ किया जाता है, ये टूल्स हैं। ओके, ठीक उसी तरह वल्नरेबिलिटी स्कैनर के लिए Nikto, ओपनवेस और नेसस को यूज़ किया जाता है। ठीक उसी तरह वायरलेस नेटवर्क को हैक करने के लिए, स्कैन करने के लिए एरोमोन NG, एरोडॉम्फ NG, किस्मेट और वायरशार्क को यूज़ किया जाता है। ठीक उसी तरह वेब एप्लीकेशन यानी कि वेबसाइट हो गया या फिर वेब एप्लीकेशन हो गया, वहाँ पर स्कैनिंग परफॉर्म करने के लिए बॉबसूट, वासजैप और WFUGG को यूज किया जाता है। ठीक उसी तरह एक्सप्लॉइटेशन एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लिए मेटास्प्लॉइट एंड SQL मैप को यूज़ किया जाता है। एंड ऑनलाइन स्कैनिंग के लिए सोडॉन, सेंसिस एंड पेनटेस्टर टूल को यूज़ किया जाता है। तो इन सारे टूल्स को हम 1 बाय 1 देखेंगे इस कोर्स के अंदर। बेसिकली यहाँ पर हम पोर्ट स्कैनिंग जो है कहाँ गया क्वेश्चन, पोर्ट स्कैनिंग इन सारे टूल को देखेंगे। देन वायरलेस नेटवर्क के सारे टूल को देखेंगे, क्योंकि ये कोर्स का एम है वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जहाँ पर हम वायरलेसली एक वाईफाई को हैक करेंगे, उसको एक्सेस में लेंगे, उसके बाद पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, यानी कि उस नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइस हैं उनको हम एक्सेस में लेंगे। ओके।